रावी के किनारे बना वो पुराना तफरीही पार्क बरसों से बंद पड़ा था और लोग इसे झूलों वाला कब्रिस्तान कहते थे, क्योंकि वहाँ कभी एक खौफनाक हादसा हुआ था जिसमें पूरा फैमिली राइड पलट कर दर्जनों बच्चे जख्मी हो गए थे। कुछ लापता, कुछ मुर्दा और कुछ ऐसे जो घर गए तो लेकिन अगले दिन मुर्दा पाए गए, जैसे किसी ने उनकी सांसें सोते हुए निचोड़ ली हों। तब से लोग कहते थे कि वहाँ कुछ चलता है, कुछ ऐसा जो बच्चों के करीब रहता है, उनकी आवाजें निकालता है, उन्हें बुलाता है, और जो इस पार्क के अंदर एक बार दाखिल हो जाए वो वैसा वापस नहीं जाता। इसी पार्क के बारे में समी, बिलाल और तैमूर, 3 दोस्तों ने फैसला किया कि आज वो देखेंगे कि हकीकत क्या है, क्योंकि उनके मोहल्ले में मुसलसल खबरें फैल रही थीं कि रात के वक्त वहाँ से किसी बच्चे की हंसी आती है। कोई झूले आहिस्ता आहिस्ता चलते दिखाई देते हैं, जैसे कोई नजर न आने वाला उन पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा हो। शहर की गहमा गहमी से हटकर वो जगह अंधेरी, सुनसान, खामोश और रावी के पानी की सेली हुआ से घिरी हुई थी। जब तीनों लड़के जंगल जैसे झाड़ियों से गुजरकर पुराने पार्क के फाटक तक पहुंचे तो वो जंग आलूद था, मगर हल्की सी धकेलने पर चीख मारकर खिल गया। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि लगा रोशनी को भी अंदर आते शर्म आ रही है। दूर कहीं झूले हुआ से हल रहे थे, लेकिन हुआ इतनी भी तेज नहीं थी कि इतनी लंबी चने खुद ब खुद चीखता हुआ शोर मचाए। बिलाल ने टॉर्च ऑन की, मगर रोशनी अजीब तरह बखर कर धुंध में गुम हो गई, जैसे रोशनी को कोई खा रहा हो। सबसे पहले उनकी नजर इस बड़े ड्रॉप टावर पर पड़ी जो बरसों पहले हादसे का मरकज बना था। कहते हैं इसी राइड की चोटी पर कोई साया खड़ा रहता है और कभी कभी बगैर बिजली के खुद ही ऊपर नीचे चल पड़ता है। अचानक हुआ रुकी, झूलों की चीख रुक गई और एक लम्हे के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि तीनों की सांसों की आवाज भी ज्यादा लगने लगी। फिर ऊपर से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई 5-6 साल का बच्चा नीचे बैठे लोगों से कह रहा हो, चुल्लू चुल्लू। मैं भी आया और फिर जंजीरें हल। टावर ऊपर से खुद ब खुद हिला। तैमूर पीछे हटा, मगर उसके कदम किसी नरम चीज पर पड़े। जब इसने नीचे देखा तो मैदान में जले हुए कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था, जैसे किसी बच्चे के कपड़ों का हिस्सा हो। दूर से झूले फिर चलने लगे, मगर इस बार आवाज हुआ कि नहीं थी, जैसे किसी ने जंजीरों को धक्का दिया। एक झूला खास तौर पर बाकियों से ज्यादा जोर से हल रहा था, जैसे इस पर कोई वजन बैठा हो, कोई नजर न आने वाला। समी ने हिम्मत करके इस झूले के करीब जाना चाहा, मगर जैसे ही इसने अपना कदम बढ़ाया, झूला इसकी तरफ पूरी ताकत से आया, जैसे किसी ने जोर से खींचकर इसे समी पर फेंका। समी जमीन पर गिरा और उससे पहले कि वो उठता हुआ में एक बार फिर वही बच्चों जैसी हंसी गूंजी, मगर हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे वो किसी बहुत गहरे खला से आ रही हो, टूटी हुई, मस्खशदा और गूंजती हुई। बिलाल ने समी को उठाया और तीनों ने फैसला किया कि अब आगे चल कर देखते हैं क्या हो रहा है। रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ किरविसल नजर आया, मगर अजीब बात यह थी कि इसकी तमाम घोड़े वाली नशिस्तें सही सालम थीं, जैसे किसी ने उन्हें नई पालिश करके छोड़ा हो। टॉर्च की रोशनी जैसे ही किरविसल पर पड़ी, घोड़ों की शीशों जैसी आंखों में हल्की सी सफेद चमक लहराई, जैसे वो देख रहे हों कि कौन आया है। अगले ही लम्हे किरविसल बगैर आवाज के आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा। तीनों साकिन खड़े रह गए, मगर फिर एक चीज ने उनके जिस्म में सर्द लहर दौड़ा दी। किरविसल के घूमते घूमते एक खाली घोड़े पर बैठे किसी शफाफ बच्चे का साया हल्का सा बना, फिर गायब हो गया, फिर बना, फिर गायब, जैसे वो 2 दुनियाओं के बीच फंसा हुआ हो। अचानक वो किरविसल रुक गया और सारे घोड़े एक ही समत घूमकर तीनों लड़कों को देखते हुए रुक गए। हुआ में ठंडक की जगह बोझल खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें कब्रिस्तान वाली वहशत होती है। फिर झूलों के पीछे एक पुराना म्यूजिक स्पीकर खुद ब खुद बजने लगा, वही धन जिस पर पार्क में कभी बच्चे खेलते थे। मगर अब वो धन आहिस्ता आहिस्ता बिगड़कर ऐसी आवाज में बदल गई कि किसी के नाखून कानों के अंदर चुभते महसूस होने लगे। तभी दूर इस राउंड अबाउट के पास किसी ने चलने की आवाज निकाली, बच्चों जैसे कदम, लेकिन रफ्तार किसी बड़े की थी। तीनों ने रोशनी डाली तो वहां कोई नहीं था, मगर मिट्टी पर कदमों के निशान बनते जा रहे थे, खुद ब खुद, जैसे कोई नजर न आने वाला उनके सामने चल रहा हो। बिलाल पीछे हटकर दीवार से लगा और उसकी सांस रुकने लगी, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ एक बच्चा खड़ा था, कम अज कम उसके जैसा कुछ। वो बच्चा धुंध से बना हुआ लग रहा था। इसकी शक्ल मुकम्मल वाज़ेह नहीं थी, मगर उसके सर का एक हिस्सा ऐसे लगता था जैसे कोई लंबी चीज पकड़े इसे ऊपर से खींचकर नीचे पटक गई हो। एक मस्खशदा सा बनावट, मगर इख्तियारी, जैसे वो हर चंद सेकंड बाद अपना चेहरा बदल रहा हो, कभी हैरत, कभी मुस्कुराहट, कभी खाली आंखें। आप खेलने आए हो? वो आवाज आई, मगर बच्चे के होंठ हल नहीं रहे थे। आवाज जैसे फिजा में से आई हो।
बिलाल कुछ बोलता इससे पहले वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उल्टा चलने लगा, सीधा मुंह मगर कदम पिछली समत में, जैसे वीडियो रिवर्स में हो। फिर वो धुंध बनकर हवा में फैल गया। तीनों ने भागने का फैसला किया मगर पार्क के अंदरूनी दरवाजे की तरफ जैसे जैसे वो जाते हुआ भारी होने लगती, दरख्त उन पर झक झक कर आते जैसे किसी ने उनकी शाखों को जोर से नीचे खींच दिया। वीरान बेंचों के पीछे से हल्की सी सरसराहट आती, जैसे कोई धीरे धीरे घिसट कर चल रहा हो। अचानक ऐसे लगा जैसे जमीन ने सांस ली हो, एक गहरी बोझल भारी सांस। और फिर झूले पूरी ताकत से चलने लगे, जंजीरें टकराते टकराते चीखने लगे, किरविसल पूरे जोर से घूमने लगा, टावर ऊपर नीचे झूलने लगा, जैसे पूरा पार्क जिंदा हो गया। फिर वही आवाज, वही खौफनाक मस्ख शुदा बच्चों की आवाज एक साथ गूंजने लगी, खेल लो, खेल लो, खेल लो। आवाज इतनी ऊंची कि तीनों ने अपने कान हाथों से दबाए, मगर आवाज उनके अंदर घुस गई, दिमाग में बजती रही। बिलाल बेइख्तियार रोते हुए जमीन पर बैठ गया। समी ने इसे खींचा मगर जमीन उसके पैरों के नीचे अजीब तरह धंसी, जैसे कोई नीचे से पकड़ने की कोशिश कर रहा। कदमों के निशान उनके इर्द गिर्द तेजी से बनने लगे, सैकड़ों निशान, छोटे भी बड़े भी, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक जोरदार धमाके से पार्क का मेन गेट बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से नहीं अंदर से धक्का देकर बंद किया हो। अब पार्क सांस ले रहा था और वो तीनों इस सांस के अंदर फंस चुके थे। बिलाल ने जेब से फोन निकाला मगर उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज लिखी दिखाई दी, जैसे किसी ने अंदर से फोन पर लिखा हो, तुम सब आखिरी नहीं, बहुत लोग आए थे, तुम भी रुक जाओ, खेल खत्म नहीं हुआ। फोन उसके हाथ में फट कर बंद हुआ और उसके अंदर से धुआं निकला। दौर से वही धुंध का बच्चा दोबारा बना, इस बार उसके साथ दो और धुंध के बच्चों के साए थे। तीनों ने हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की मगर राउंड अबाउट के करीब एक ऊंची गैर इंसानी सी चीख उठी, जैसे कोई बहुत पुराना बहुत भारी वजूद गुस्से में आ गया। स्लाइड के पीछे खड़े वो साए इस बार बड़े होकर कदावर वजूद में बदल गए। उनका धुंध जैसा जिस्म तैरता हुआ लड़कों के करीब आया और उनकी आंखों की जगह सिर्फ सफेद खाली गोल दायरों जैसी रोशनी थी, जैसे किसी ने आंखें मिटाकर अंदर से खाली कर दी हो। तुम क्यों आए? आवाज आई मगर इस बार वो आवाज एक नहीं थी, 100 मुख्तलिफ आवाजों की मिली जली गूंज थी, बच्चों की, बड़ों की, और कुछ ऐसी जिन्हें शायद इंसानों का गला कभी निकाल ही ना सके। फिर जमीन कांपी, जंजीरें टूट टूट कर हिली और ऐसा लगा कि पूरा पार्क जिंदा होकर उन तीनों को निगलना चाहता है। समी ने चीखते हुए भागने की कोशिश की मगर उसके सामने दरख्त की शाखें सांपों की तरह मुड़ती हुई इसके कदम रोकने लगी। बिलाल ने आंखें बंद की और बस भागता रहा, मगर जब इसने आंख खोली तो वो खुद दोबारा इसी स्लाइड के सामने खड़ा था, जैसे पार्क इसे वापस खींच लाता। तैमूर ने आसमान की तरफ देखा मगर ऊपर धुआं, धुंध और सायों के सिवा कुछ न था, जैसे पार्क के ऊपर कोई और दुनिया टंगी हो। तीनों लड़के अब बेबस थे, सांसें उखड़ रही थीं, मगर पार्क की सांसें और भी तेज हो रही थीं, गहरी भारी गुस्से से भरी। फिर अचानक एक लम्हे में सब कुछ खामोश हो गया। झूले, जंजीरें, हुआ, चीखें, सांसें, और खामोशी इतनी घनी कि लगता था जैसे आवाज को भी कत्ल कर दिया गया हो। फिर उनके पीछे एक धीमी, बहुत धीमी सरगोशी आई। अब मेरी बारी है। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, वही धुंध का बच्चा, मगर अब बिल्कुल वाज़े, मुस्कुराता हुआ, मगर आंखें नहीं, सिर्फ दो सियाह खाने जैसे। और उसके पीछे वही टावर, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता हुआ, बगैर बिजली के। बच्चों के खिलखिलाने की मस्ख शुदा आवाजें इसके साथ ऊपर जाती हुई, जैसे दर्जनों छोटे बच्चों की रूहें इसमें बंद हो, जैसे वो सब उन तीनों को खुश आमदीद कह रही हों, चलो हमारी बारी है।